Hello students, today in this video we will discuss about generation of computers. So there are 5 generations of computers. कंप्यूटर जनरेशन्स को 5 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है उनके टाइम पीरियड के बेसिस पे। सो 1946 से 1958 के टाइम को फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स में रखा गया है। Then 1959 to 1964, that is considered as second generation of computer. Third generation of computer from 1965 to 1970. Then fourth generation of computers from 1971 to present time. And fifth generation computer, that is present to future. तो आज के इस वीडियो में मैं आपको जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स के बारे में बता रहा हूँ। फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स जिसमें कि मेन इलेक्ट्रॉनिक जो सर्किट थे उसमें वैक्यूम ट्यूब्स का यूज किया गया था। टाइम पीरियड है 1946 टू 1958। The first computers used vacuum tubes for circuitry and magnetic drums for memory and were often taking up entire rooms for keeping. So फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर्स की साइज काफ़ी बड़ी होती थी क्योंकि उसमें वैक्यूम ट्यूब्स मेन इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में यूज किया जाता था। मेमोरी स्टोर करने के लिए मैग्नेटिक ड्रम्स का यूज होता था। दे वेयर वेरी एक्सपेंसिव, बहुत ज़्यादा ही कॉस्टली होते थे टू ऑपरेट एंड इन एडिशन टू यूजिंग ए ग्रेट डील ऑफ इलेक्ट्रिसिटी जनरेटिंग ए लॉट ऑफ हीट विच वॉज ऑफन द कॉज ऑफ मॉल फंक्शंस। वैक्यूम ट्यूब्स को ऑपरेट करने के लिए जब थाउजेंड्स ऑफ वैक्यूम ट्यूब्स को हम कोई भी सर्किट डिजाइन करते थे तो उसको रन करने के लिए उस सिस्टम को बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिक पावर की ज़रूरत होती थी, जिससे कि लॉट ऑफ हीट जनरेट होता था और वो हमेशा कंप्यूटर्स एक टेम्परेचर पे मेंटेन किया जाता था। अगर उनके टेम्परेचर में थोड़ा भी प्रॉब्लम हुई तो फिर वो ज़्यादा ही मॉल फंक्शनिंग होती थी, वो ज़्यादा जल्दी खराब होते थे। देखिए ये वैक्यूम ट्यूब का इमेज है, आप देख सकते हैं, और कई थाउजेंड्स ऑफ वैक्यूम ट्यूब्स के सर्किट पे एक फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर का एक पिक्चर आपके सामने दिया गया है। सो एक पूरा इंटायर रूम कवर करता था ये, अगर आप फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स को देखें। देन सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर 1959 टू 1964। सो वैक्यूम ट्यूब्स को ट्रांजिस्टर्स के आ जाने से वैक्यूम ट्यूब्स को रिप्लेस किया गया ट्रांजिस्टर्स के थ्रू। So one transistor replaced the equivalent of 40 vacuum tubes. 40 vacuum tubes को replace कर दिया एक ट्रांजिस्टर ने, तो of course the size of the computer has become smaller, faster and cheaper in the comparison of first generation computer. But still it generates a lot of heat and can damage the computer. So ट्रांजिस्टर्स के आ जाने से साइज तो जरूर रिड्यूस हो गई थोड़ी सी कंप्यूटर सिस्टम की, लेकिन ये भी बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिक पावर कंज्यूम करता था जिससे कि हीट जनरेट होता था और वो हीट कंप्यूटर सिस्टम्स को प्रॉपर फंक्शनिंग नहीं करने देते थे और जल्दी ही खराब हो जाते थे। फिर थर्ड जनरेशन कंप्यूटर्स में ट्रांजिस्टर्स के मैं आपको थोड़ा सा इस पे कैरेक्टरिस्टिक्स आपको बताना चाहूँगा। सो ट्रांजिस्टर्स वी आर यूज्ड इन प्लेस ऑफ वैक्यूम ट्यूब्स। Second generation computers were smaller in the comparison of first generation. They were faster. They generate less heat. They look comparatively less in the comparison of first generation computers. So ये characteristics हैं ट्रांजिस्टर्स के। फिर हम थर्ड जनरेशन कंप्यूटर जिसका कि सबसे ज़्यादा इफेक्ट है आज के कंप्यूटर पे, और इसी में सबसे पहले कीबोर्ड का यूज एज ए इनपुट डिवाइस किया गया था। सो थर्ड जनरेशन कंप्यूटर्स में हमने ट्रांजिस्टर को भी रिप्लेस कर दिया मेन सर्किटरी में और इंटीग्रेटेड सर्किट आईसी का यूज किया गया। सो ट्रांजिस्टर्स वेयर प्लेस्ड ऑन सिलिकॉन चिप्स। तो सिलिकॉन चिप्स पे बने होते थे ट्रांजिस्टर्स, और आपको पता है सिलिकॉन जो है वो सेमीकंडक्टर होता है, तो ये स्पीड तो इंक्रीज हो गई कंप्यूटर सिस्टम्स की और ये कॉमन मैन के बजट में भी आ गया। सो कंप्यूटर फॉर द फर्स्ट टाइम बिकेम एक्सेसिबल टू ए मास ऑडियंस बिकॉज दे वेयर स्मॉलर, साइज में छोटे होते थे, चीपर, सस्ते भी होते थे, एंड देयर देन देयर प्रीडिसेसर्स। तो फर्स्ट जनरेशन और सेकेंड जनरेशन के कंप्यूटर्स की तुलना में थर्ड जनरेशन के कंप्यूटर ज़्यादा कॉस्टली नहीं थे, इसीलिए इसने मास नंबर ऑफ पर्सन्स को इफेक्ट किया। और सबसे पहले ऑपरेटिंग सिस्टम का यूज इसी जनरेशन में किया गया था। मॉनिटर एज ए आउटपुट डिवाइस का यूज होता था।
इट कैन कैरी आउट इंस्ट्रक्शंस बिलियंस इन ए सेकेंड। तो एक सेकेंड में बिलियंस ऑफ कैलकुलेशंस को परफॉर्म कर सकता था और एक टाइम पे कई सारे। सो मल्टीटास्किंग का भी जो कॉन्सेप्ट है वो इसी थर्ड जनरेशन के कंप्यूटर्स में देखने को मिलता है और इसमें कई सारे वर्क्स को आप साइमल्टेनियसली परफॉर्म कर सकते थे। ये एक आईसी का इमेज हमने दिया है, ये मदरबोर्ड है, देखिए। सो द थर्ड जनरेशन टाइमिंग इज 1965 to 1970. Then fourth generation 1971 to present. So the microprocessor brought the fourth generation of computers. माइक्रोप्रोसेसर के इन्वेंशन के बाद हम आईसी के जगह पे माइक्रोप्रोसेसर का यूज करने लगे। सो एक पूरी जो सर्किट थी, पूरा कंप्यूटर सिस्टम एक चिप पे डिजाइन हो सकता था, एक सिंगल चिप पे। एज थाउजेंड ऑफ इंटीग्रेटेड सर्किट्स वेयर बिल्ट ऑन टू ए सिंगल सिलिकॉन चिप, as these small computers became more powerful, they could be linked together to form networks, which eventually led the development of internet. So computers की साइज काफ़ी ज़्यादा रिड्यूस हो गई, हैंड हेल्ड डिवाइसेज, माउस और ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, ये सारी चीज़ें इंट्रोड्यूस हुआ। तो ये फोर्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स की टाइमिंग थी 1971 से प्रेजेंट टाइम। और इसमें चूंकि वो कंप्यूटर्स एक दूसरे से कनेक्ट हो सकते थे, नेटवर्क फॉर्म कर सकते थे, जिसका कि सबसे ज़्यादा बड़ा आप देख पा रहे हैं रूप, जिसे हम इंटरनेट कहते हैं। सो नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स को इंटरनेट कहा जाता है। सो कंप्यूटर्स को हम मिला के बड़े से नेटवर्क बना सकते थे। ये फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर जिसे हम यूज कर रहे हैं आज के टाइम पे, और ये माइक्रो प्रोसेसर इंटेल जिसे कोर 7। सो अब मैंने यहाँ पे इमेज इंसर्ट की है। देन फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर प्रेजेंट टू फ्यूचर, जिसपे हमारा ये पूरा कंप्यूटर जो इंडस्ट्री है वो जिस पे वर्क कर रही है वो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, स्टिल इन डेवलपमेंट। फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर्स जो है वो डेवलपमेंट में है अभी। द यूज ऑफ पैरेलल प्रोसेसिंग एंड सुपर कंडक्टर्स इज helping to make artificial intelligence in a reality. The goal is to develop device that respond the natural language. जैसे कि आप नेचुरल लैंग्वेज में इनपुट दें सिस्टम को। जैसे कि अभी आपको जब इनपुट देना होता है तो आपको एक लैंग्वेज प्रोसेसर चाहिए होता है जो नेचुरल लैंग्वेज को बाइनरी लैंग्वेज में, जो कि कंप्यूटर अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज है, उसमें कन्वर्ट करना होता है। लेकिन जो जो साइंटिस्ट इस समय वर्क कर रहे हैं वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे वर्क कर रहे हैं, जिसपे कि यूजर नेचुरल लैंग्वेज में उसको इनपुट दे और सिस्टम इतना ज़्यादा स्मार्ट इनफ हो कि वो उसको प्रॉपरली रेस्पॉन्ड करे। सो आप रोबोट्स और इस तरह की चीज़ें, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डिफेंस सेक्टर में भी यूज हो रहा है। सो ये फिफ्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स था और ये हमने आपको 5 ऑल द जनरेशन्स ऑफ कंप्यूटर्स बताए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।